भैया अपनी स्कूटी हटा लो, मुझे गाड़ी निकालनी है। भैया अपनी स्कूटी हटा लो, मुझे गाड़ी निकालनी है। भैया अपनी स्कूटी हटा लो, मुझे गाड़ी निकालनी है। घोड़े बेच के सो रखा है क्या? इतनी देर से चिल्लाए जा रही हूँ कि अपनी स्कूटी हटा ले, स्कूटी हटा ले, मुझे गाड़ी निकालनी है, लेकिन आप तो सुनने को राजी नहीं है। जितनी जोर से मैं चिल्ला रही हूँ ना, इतनी देर में तो सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाए, वो समझेंगे पता नहीं ना जाने क्या ही हो गया। आई एम श्योर पक्का ऑन ड्यूटी ना नशे करके सो रहा होगा। अरे जब जॉब करनी ही नहीं होती तो जॉब ज्वाइन क्यों करते हो? घर पे बैठो ना आराम से, मुफ्त की रोटियां तोड़ो। इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही, स्कूटी हटा लो, स्कूटी हटा लो। ये बेशरम इंसान यहाँ पे सोया पड़ा है, कोई मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। ए भगवान, पता नहीं कैसे कैसे क्या ही बोलूं मैं। भैया स्कूटी डालो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? ओ भैया, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? कम से कम फोन तो सुनाई दे रहा होगा ना। इतनी देर से आपका कस्टमर फोन किए जा रहा है, अपने ऑर्डर का वेट कर रहा है, कम से कम उसको ऑर्डर देकर आ जाइए। ओ भैया, कस्टमर है आपका। ए भगवान, मैं क्या करूं? भैया सुनाई आ रहा है आपको? आपका फोन बज रहा है। मुझे लगता नहीं ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। भैया, इनको तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं, फोन भी आ रहा है, उठा लूं क्या? पर ऐसे किसी का फोन उठाना ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं, उठा लेती हूँ। हेलो, कितनी देर से मैं तेरे को फोन करे जा रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? और मेरा ऑर्डर का है? मेरा ऑर्डर लेके कब तक आएगा? मैम, जो भैया आपका ऑर्डर डिलीवर करने आने वाले थे ना, वो यहाँ पर सो रहे हैं। क्या सो रहा है? मैं इतनी देर से अपने यहाँ ऑर्डर का वेट करने लग रही हूँ, ना मेरे कॉल रिसीव कर रहा है, ना मेरे मैसेज देख रहा है। पागल समझ रखा है क्या मुझे? पता नहीं कंपनी ने कैसे कैसे लोगों को हायर कर रखा है। मैं अभी इसकी कंप्लेंट डालती हूँ, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं मैम, आप प्लीज़ कंप्लेंट मत कीजिएगा। अगर आप कंप्लेंट कर दोगी तो भैया की जॉब चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए ना, मैं आपका ऑर्डर लेके आपके घर पे डिलीवर कर देती हूँ। खैर छोड़ो, ऑर्डर तुम लेके आओ या ये लेके आए, मुझे तो अपने ऑर्डर से मतलब है। आप चिंता मत कीजिए, आपका ऑर्डर टाइम पे पहुँच जाएगा। एक बार ऐप में एड्रेस चेक करती हूँ कहाँ का है। अरे ये एड्रेस तो हमारी सोसाइटी का ही है, बल्कि ये तो मेरे घर के बिल्कुल पास है। मैं एक काम करती हूँ, इससे पहले भैया जगह मैं ये ऑर्डर डिलीवर कर कर आ जाती हूँ। कहीं पता चले मैम इसकी कंप्लेन कर दे और भैया की जॉब चली जाए। हाँ, अरे देविका तू? हाँ यार, वो तेरा ऑर्डर देने आई थी। मेरा ऑर्डर? पर तू क्यों लेके आई? ये तो डिलीवरी बॉय लेके आने वाला था ना। मैं इतनी देर से उसको फोन ट्राई कर रही हूँ, ना मेरा फोन रिसीव कर रहा है और ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहा था। इतनी देर से मैं इस पार्सल का वेट कर रही थी। एक मिनट, अभी जो मैं उसको कॉल कर रही थी उसका फोन तूने उठाया था क्या? हाँ, वो मेरी फ़ोन पे बात ना तेरे से ही हो रही थी। एक्चुअली वो जो डिलीवरी बॉय है ना, उसने स्कूटी मेरे कार के आगे पार्क कर दी थी और मैं उसे इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अपनी स्कूटी हटा ले, मुझे अपनी गाड़ी निकाली है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही थी। और उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे गुस्सा आया, जैसे ही मैं उसके पास उसे जगाने के लिए गई और मुझे पता चला उसको बहुत तेज़ फीवर है और ऊपर से फ़ोन भी आ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोन उठाऊँ ना उठाऊँ, पर मैंने सोचा फ़ोन उठा लूँ। और तभी तू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी थी, कंप्लेन करने की बात कर रही थी। फिर मैंने ऑर्डर चेक किया कि ये ऑर्डर तो मेरे घर के पास का ही था और तेरे को मैं जानती भी थी, तो ये ऑर्डर मैं तुझे खुद ही देने आ गई। पर फिर भी देविका, ये काम तेरे को करने की जरूरत नहीं थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं उस डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट करती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू कंप्लेन कर देगी ना तो भैया की जॉब चली जाएगी। उनके घर में वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। पर तुझे करना है क्या? तुझे तेरा ऑर्डर मिल गया ना, तो प्लीज़ कंप्लेन मत करना। हाँ चल ठीक है, थैंक यू, तो मेरा ऑर्डर लेके आई। और हाँ, ले ये ऑर्डर के पैसे। चल ठीक है, थैंक यू। अरे मेरी तो आंख लग गई, मुझे तो ऑर्डर पहुंचा के आना था। ऑर्डर कहाँ गया? उसमें तो मेरा फ़ोन भी था यार। अरे मेरा फ़ोन कहाँ गया? भैया आपका ऑर्डर मैं डिलीवर करके आई हूँ। ऑर्डर डिलीवर कराए? लेकिन क्यों मैम, उसमें तो मेरा फ़ोन भी था। हाँ, फ़ोन ये रहा। हाँ यही फ़ोन है हमारा मैम, लेकिन आप ऑर्डर डिलीवर क्यों करके आए? एक्चुअली भैया हुआ ऐसा था कि
आपने अपनी स्कूटी मेरी कार के आगे लगा रखी थी और मुझे मीटिंग के लिए निकलना था। मैंने आपसे कई बार कहा भी कि भैया आप अपनी स्कूटी हटा लो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई भी थी। और मुझे इतना ज़्यादा चिल्लाने के बाद आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं बता ही नहीं सकती। और गुस्से में जब मैं आपके पास गई, आपको पकड़ा, तो मुझे पता चला कि आपको बहुत तेज़ बुखार है और तभी आपके कस्टमर का कॉल आ रहा था। पहले तो मुझे अजीब लगा कि मैं फ़ोन पिक करूँ ना करूँ। एक्चुअली वो कस्टमर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उन्होंने मुझे वार्निंग भी दी थी, अगर उनका ऑर्डर टाइम पर नहीं पहुंचेगा ना तो वो आपकी कंप्लेंट कर देगी। और आपको बहुत तेज़ बुखार था, तो इसलिए आपका ऑर्डर ना मैं डिलीवर कर आ गई थी। मेरी वाइफ ने मना भी किया था कि आज आराम कर लो, लेकिन मैम काम तो करना पड़ता है ना। मैं पास में ही यहाँ एक ऑर्डर लेके आया था और ये दूसरा ऑर्डर यहाँ देना था। और दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने से पहले मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली। दवाई लेते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे, तो मैं सोचा कि आराम कर लूँ थोड़ा। मैं स्कूटी पे सर रख के आराम करने लगा, मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई। भैया आँख तो लगेगी ही ना, जब आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वो जैसे ही मैंने आपको छुआ तो मुझे पता चला आपको कितनी तेज़ बुखार है। भैया जब आपको इतनी तेज़ बुखार है तो आपको घर पर आराम करना चाहिए ना, काम पे आने की क्या ज़रूरत थी आपको? मैम हमारा तो काम ही यही है, रोज़ कमाना रोज़ खाना। अगर मैं आज छुट्टी कर लेता तो आज की दिहाड़ी कट जाती, और घर पे वैसे भी पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है और मम्मी की तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही है। आपको तो पता ही है दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। घर परिवार देखना भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपनी तबीयत को अनदेखा कर दिया। आई नो भैया कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो अपने घर वालों का ध्यान कैसे रख पाओगे? आज आपकी तबीयत खराब है, आप ड्यूटी पे आ गए, आप चाहते तो आराम भी कर सकते थे। आपको पता है भैया, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना अवॉइड करते हैं, जैसे फीवर, खांसी या जुकाम। कल को यही जाके ना बहुत बड़े हो जाते हैं। आज आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले रहे, कल को ये बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो क्या पता आपको हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़े। और उसमें कितना टाइम लग जाएगा ये बात ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। अगर आप एक दिन की छुट्टी ले लेंगे ना तो आप ये 15-20 दिन की छुट्टी से बच जाएंगे। और आप तो समझते ही हो, अगर आप 15-20 दिन की छुट्टी लोगे तो कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को निकालने में टाइम तो नहीं लगाती। तो प्लीज़ आप घर पे जाके रेस्ट कीजिए और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप वापस ड्यूटी पे आ जाना। हाँ मैडम, बस एक ऑर्डर और है, उसको घर पहुंचाकर फिर मैं आराम करूंगा। अच्छा ठीक है भैया, हाँ मेरी बात मानोगे तो हो नहीं, पर हाँ ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ना मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ना आराम कर लेना, और फिर भी आराम नहीं पड़े तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने टाइम पे ऑर्डर पहुंचा दिया, नहीं तो मेरी नौकरी पे ही बात आ जाती और मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। धन्यवाद मैम। अरे भैया अपने ऑर्डर के पैसे तो लेते हुए जाओ। एक मिनट भैया, ये लीजिए भैया। ये पैसे? वो भैया अभी जिस कस्टमर का कॉल आया था ना, उनके घर में बेटी हुई है, तभी तो आपसे मिठाई मंगवाई थी उन लोगों ने। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो डिलीवरी बॉय है उनको जाके ये 2000 रुपये दे देना। पर मैडम ये पैसे मेरे कैसे हुए? ये तो आपके हुए ना। अरे भैया ये पैसे मेरे कैसे हुए? आप डिलीवरी बॉय का काम करते हैं ना, मैं थोड़ी करती हूँ। और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि ये पैसे मैं आपके हाथ ही में दूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है भैया।